नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंधबोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इसमें क वाला किया हुआ है, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। ख वाला है, इसमें यदि तुम आओगे, तो इसमें से शब्द चुन के लिखना है। मैं भी चलूँगा तो यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। ग वाला प्रश्न है, मैं बीमार था, विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। घ वाला प्रश्न है, राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है, अपितु लिखेंगे। अंग वाला प्रश्न है, राहुल जाएगा विशाल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन, राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। च वाला प्रश्न है, राम लक्ष्मण सीता वन को गए, तो यहाँ और लिखेंगे, बीच में और लगेगा। 6 वाला प्रश्न, वह जल्दी ही चला गया, उसे बाजार जाना था, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उसे बाजार जाना था। जय में लिखेंगे, उसने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे कि, जो वाक्य को जोड़ रहा है समुच्चय बोधक शब्द, तो यहाँ की लिखेंगे। 2 प्रश्न नंबर नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ क वाला प्रश्न है, बालिका ने चुनौती स्वीकार की, यहाँ करना क्रिया है तो बड़ी मात्रा लगेगी। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। यहाँ वाक्य को जोड़ना है, इसलिए छोटी क की ई की मात्रा वाला क लिखेगा, की लिखेंगे छोटी। ग वाला प्रश्न, कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची, तो यहाँ भी की एक क्रिया है, की बड़ी मात्रा लगेगी। घ वाला प्रश्न है, अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके, यहाँ भी वाक्य को जोड़ रहा है तो छोटी मात्रा लगेगी। अंग वाला प्रश्न है, यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी, तो यहाँ भी बड़ी मात्रा लगेगी, यहाँ लिखेंगे। तीसरा है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंधबोधक अव्यय चुनकर कीजिए। यहाँ संबंधबोधक अव्यय भरने हैं, तो क वाला प्रश्न लिखेंगे, मेरे घर एक बगीचा है, तो यहाँ लिखेंगे के सामने। ख में है, विद्या जीवन व्यर्थ है, तो के बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, के बिना लिखेंगे। ग वाला में है, दिनेश पेड़ बैठा है, तो के नीचे बैठा है, तो के नीचे लिखेंगे। घ वाला प्रश्न है, बाग पौधे लगे हैं, तो बाग के भीतर पे पौधे लगे हैं, के भीतर लिखेंगे। अंग वाला प्रश्न है, उसका मुख चंद्रमा है, तो के समान, चंद्रमा के समान है, तो के समान लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 13 है, इसमें दक्षता की गई व्यवहारिक व्याकरण और संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। यहाँ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा लिखनी है बना के। तो मुझे उसकी पर गर्व है, बहादुर से बहादुरी हो जाएगा, तो बहादुरी लिखेंगे। अब मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। ख वाला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है नम्र, तो नम्रता आएगा, तो नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, तो नम्रता लिखेंगे। ग में लिखा हुआ है, दोनों भाई पढ़ने लिखने में है, मेहनत से मेहनती लिखेंगे, तो मेहनती शब्द लिख देंगे। फिर जीवन में दृढ़ता लाती है, ईमान लिखा हुआ है, तो ईमानदारी बन जाएगा, ईमानदारी लिखेंगे। अंग है, यह काम मैं से कर लूँगी, सहज से सहजता हो जाएगा, तो सहजता से कर लूँगी। इसके बाद च है, बादलों की सुनकर मोर नाचने लगा, गर्जना, तो ये गर्जना ही आएगा यहाँ, तो बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा, गड़गड़ाहट भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संज्ञा का सर्वनाम संदर्भ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए।
तो यहाँ लिखना है, दो दो अपने को विकल्प दे रखे हैं, उनसे एक शब्द चुन के लिखना है। तालाब में उगता है, तो एक तो कमल है, एक कलम है, तो कमल लिखेंगे। फिर है ख में गंगा नदी से निकलती है धरती या हिमालय, तो हिमालय लिखेंगे, हिमालय से निकलती है। चलिए गए वाला प्रश्न है, अंगूर में होती है कड़वाहट या मिठास, तो मिठास होती है, तो मिठास लिखेंगे। दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल या कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। क में व्यक्तिवाचक संज्ञा इसने बना रखा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। फुटबॉल शब्द दिया है तो अपने लिखेंगे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। जापान शब्द है, मेरा दोस्त जापान गया। आप अपनी तरफ से भी इस वाक्य यहाँ बना के लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा है तो इससे बनाएंगे, इसने लिखा है जैसे शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है, तो आपने लिखेंगे बगीचा, गांव में एक बगीचा है। लड़के शब्द से लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा है, खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला न समाया, तो खुशी इसमें सर्दी शब्द दिया गया है, तो सर्दी, राजू को सर्दी लग रही थी। इसके बाद बचपन है, तो वह बचपन में बहुत प्यारा था, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 17 दिया है, दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दजाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जिसमें पहला जैसे आगरा दिया हुआ है, तो आगरा ताजमहल में है। यहाँ से दूसरा शब्द ढूंढेंगे, इसमें तो शेर है, शेर जंगल का राजा है। फिर मछली इसमें से लिखेंगे, तो मछली जल की रानी है, वाक्य बनाना है। इसके बाद गह वाला है बैल, तो बैल बोझा ढोने के काम करता है। उसके बाद अंगय वाला इसमें से शब्द ढूंढेंगे, संज्ञा गधा है, गधा आराम से चलता है। इसके बाद आगे वाला शब्द इसमें से ढूंढेंगे, तो पंख, चिड़िया के पंख सुंदर है। इसके बाद इसमें से शब्द ढूंढेंगे, तो कप है, तो कप में चाय भरी हुई है, ऐसे से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों का पूरा कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्यों को पूरा करना है। के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ख में है और भारत की नदियाँ लिखा हुआ है, तो नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। फिर है डल झील में है, तो श्रीनगर में है, श्रीनगर लिखेंगे। घ वाला है भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, इनसे वाक्य बनाना है। जंगल का सबसे बड़ा पशु होता है, तो हाथी है, तो हाथी लिखेंगे। लकड़ी से प्राप्त होती है, तो वृक्ष है, तो वृक्ष लिखेंगे। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध है, तो शहर शब्द है, तो शहर लिखेंगे। और खेत में हल चला रहा है, तो किसान है, तो किसान लिखेंगे, किसान खेत में हल चला रहा है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भाववाचक समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, ये समूहवाचक संज्ञाएं दी गई है, इनसे वाक्य बनाने हैं। तो क में है मधुमक्खियों का शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ है, तो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो छत्ता लिखेंगे। ख में है ऊँटों का मेले की शोभा बढ़ा रहा था, तो दल है, वो शोभा बढ़ा रहा था। ग है पहाड़ों की दूधिया चांदनी में नहा रही थी, तो श्रृंखला लिखेंगे, पहाड़ों की श्रृंखला होती है। डाकुओं का अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था, डाकुओं को काफिला है, तो काफिला लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 29 है, इसमें दे रखे व्यावहारिक व्याकरण दक्षता दी गई है। संबंध सूचक जो शब्द है उनका ही प्रयोग कर पाना यहाँ लिखना है। एक में है रिक्त स्थानों में उचित संबंधबोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर, ये वाक्य दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाना है। छत के मुर्गा बैठा है, तो के ऊपर बैठा है, तो के ऊपर लिखेंगे। नदी के साधु की कुटिया है, तो के किनारे लिखेंगे। मोहिनी अपने भाई स्कूल जाती है, तो के संग लिखेंगे। और मुझे सेब आम पसंद है, की अपेक्षा आम पसंद है लिखेंगे। इसके बाद दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो कह दिया है साहिल थक गया था, वह सो गया है, तो एक वाक्य बनाना है, साहिल थक कर सो गया है। उसके बाद ख है, यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे पसंद है,
तो लिखेंगे हिंदी की यह पुस्तक मुझे पसंद है। गए वाला वाक्य है वह बहुत तेज़ी से तेज़ चली, वह घर जल्दी पहुंची। तो इसको एक वाक्य बनाएंगे, वह बहुत तेज़ चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। गए वाला है आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, ये वाक्य बनाएंगे। तो इसके बाद प्रश्न 3 है, दिए गए खाली स्थानों में उचित ए व शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पहला है श्रुति के नया पढ़ रही है, तो साथ लिखेंगे, श्रुति के साथ नया पढ़ रही थी। इसके बाद ख वाला है परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, तो ताकि लिखेंगे। गए वाला है राम तो आया श्याम नहीं आया, तो यहाँ लेकिन लिखेंगे। गए वाला है जब सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो तब लिखेंगे, जब के साथ तब लिखेंगे। प्रश्न 4 है, वाक्यों में दिए गए संबंधबोधक शब्द छांट कर लिखिए। जैसे प्यास के मारे बुरा हाल है, तो यहाँ के मारे लिखा है। इसी के साथ मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास लिखेंगे। ख है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, तो के बिना है। और गए वाला है राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो के आगे यहाँ से संबंधबोधक शब्द छांट के लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्र 31 है, दक्षता है संदर्भ अनुसार अभिव्यक्ति दे पाना। इसमें दे रखा है ऊपर दिए गए चित्र को देखकर विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर हो रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस पर। फिर है इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे इस चित्र में अध्यापक जी ध्वजारोहण कर रहे हैं, बच्चे और अन्य अध्यापक तालियां बजा रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, वार्षिकोत्सव आदि अनेक पर्व मनाए जाते हैं। चौथा है विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं। तो लिखेंगे विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव में हम विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम जैसे मेहमानों का स्वागत है, उनके बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बच्चों को व्यवस्थित रूप से बिठाना आदि कार्य करने में मदद करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वो इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये कार्यपत्र ये पूरे हुए। धन्यवाद।